खबरों में आगे बढ़ते हैं। भोपाल में बड़ी खबर आपको बताते हैं। मोहन कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई है। इस बैठक की अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। तो तिरंगा यात्रा को लेकर कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया। 9 से 13 अगस्त तक पंचायत स्तर पर कार्यक्रम होंगे। तो बड़ी खबर ये कि प्रदेश भर की 24,000 से ज्यादा पंचायतों में तिरंगा यात्रा को लेकर भव्य कार्यक्रम किया जाएगा। 10 अगस्त को लाडली बहनों के खातों में राशि ट्रांसफर की जाएगी। 1,900 करोड़ रुपए की राशि लाडली बहनों के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मध्य प्रदेश में धूमधाम से जन्माष्टमी मनाई जाएगी। दूसरा महत्वपूर्ण फैसला मोहन कैबिनेट ने यह लिया कि साइबर तहसील को लेकर भी यह फैसला लिया गया। प्रदेश में अब साइबर तहसील के जरिए लोगों की समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। जो साइबर के मामले हैं वो तहसील के जरिए निपटाए जाएंगे। तो प्रदेश भर में यह काम होगा। 15 से 30 दिन में सभी प्रकरणों का निपटारा कर लिया जाएगा। अगस्त से 13 अगस्त तक हर पंचायत तक तिरंगा यात्रा निकले और हर घर में तिरंगा झंडा लगे। झंडे की व्यवस्था के लिए हमारे सारे जनप्रतिनिधि प्रयास करेंगे और सरकार भी इसके लिए प्रयत्नशील रहेगी। 10 अगस्त फिर से बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी लाडली बहनाओं को 1250 तो मिलेंगे ही, पर साथ में राखी का उपहार 250 रुपये और मिलेगा। इस प्रकार 1500 रुपये मिलेंगे और इसमें सरकार का लगभग 1900 करोड़ की राशि एक बटन दबाने से हमारी प्रदेश की बहनों के खाते में जमा हो जाएगी। देखिए, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जैसे ही शपथ ली थी और शपथ के बाद किसानों की एक सबसे बड़ी समस्या होती है सीमांकन, नामांकन। इसकी बहुत बड़ी समस्या थी। उसको पहले उन्होंने 1 महीने का समय दिया था, इस बार फिर 1 महीने का समय दिया है और बहुत सारे नामांकन बंटवारे के जो प्रकरण हैं वो एकदम निराकरण हो रहे हैं। अब साइबर तहसील चालू करने का भी निर्णय हो गया है। अभी तक नामांतरण की प्रक्रिया में, बंटवारे की प्रक्रिया में 75 दिन लगते थे। जैसे ही ये साइबर तहसील पूरे प्रदेश में चालू हो जाएगी, ये 25 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर सारे प्रकरणों का निराकरण हो जाएगा। आप सभी जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने शिक्षा उज्जैन में ग्रहण की थी, संदीपनी आश्रम में, और मध्य प्रदेश से उनका बड़ा रिश्ता है। यहीं पर सुदामा जी की और उनकी मित्रता की गाथा, वो गांव भी हमारे उज्जैन जिले के अंदर ही है। और इसलिए जन्माष्टमी बहुत धूमधाम से मनाए और इसके लिए जनता से भी आग्रह किया है, कार्यकर्ताओं से भी आग्रह किया और कई स्थानों पर शासन में भी कार्यक्रम होंगे जन्माष्टमी पर। बहुत धूमधाम से जन्माष्टमी मने। ई कैबिनेट, इसमें हम पेपरलेस व्यवस्था चाह रहे हैं। पेपरलेस व्यवस्था मतलब समझ लीजिए कि यह ग्रीन स्टेट की तरफ बढ़ता हुआ हमारा एक कदम है, क्योंकि 1 टन कागज में 17 पेड़ कटते हैं और इसलिए कागज का उपयोग कम से कम हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ई कैबिनेट प्रणाली के अंतर्गत हमने थोड़ा सा शासन के जो कार्य नियम है उसमें संशोधन किया है, जिससे कि ई गवर्नमेंट, ई गवर्नेंस ये हो सके। इसी खबर पर सहयोगी मनोज राठौर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग में विकास का नया मॉडल निकलकर सामने आया। 2-3 बड़ी बातें हैं। लाडली बहनों के खातों में पैसा तो ट्रांसफर किया ही जाएगा। दूसरी बात यह कि ई कैबिनेट की बात निकलकर सामने आई। दूसरी बात यह कि कैबिनेट पेपरलेस होगी अब। तीसरी बात जो हम देख रहे हैं कि ग्रीन स्टेट, क्लीन स्टेट पर भी सरकार काम कर रही है। जी बिल्कुल, आज महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव आए थे उसको मंजूरी देने का काम मोहन कैबिनेट में हुआ। ई कैबिनेट की व्यवस्था को लागू करने का जो फैसला है वो मोहन कैबिनेट ने लिया, क्योंकि सरकार का ये मानना है कि कागज़ के इस्तेमाल करने से कहीं ना कहीं पर्यावरण के लिहाज से ठीक नहीं है। यही कारण है कि इस पर विचार किया जा रहा था और आज कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया है कि ई कैबिनेट के जरिए, यानी
कागज़ का कम इस्तेमाल किया जाएगा, इस व्यवस्था को जल्द लागू किया जाएगा, इस पर भी फैसला लिया गया। इसके अलावा जो साइबर तहसील है जिसको लेकर लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि ये सुविधा जो है ख़ास तौर से किसानों के लिए, आम जनता के लिए शुरू हो जाए, ऐसे में इस पर भी फैसला लिया गया। यानी जो काम 20 से 25 दिन में किसानों के नामांतरण, बटान, सीमांकन के होते थे, वो काम जो है अब साइबर तहसील के जरिए जो ऑनलाइन प्रक्रिया है उसके तहत पूरे किए जाएंगे। ये व्यवस्था भी जो है लागू मध्य प्रदेश में की गई है। इसका सीधा फ़ायदा किसानों को होगा जो कि लगातार पटवारी से लेके तहसीलों में चक्कर काटते थे। अब इस समस्या से उन्हें निजात मिलने वाला है, क्योंकि एक सरकार का भी एक बड़ा कार्यक्रम है, बीजेपी का भी बड़ा कार्यक्रम है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इसको लेके अपील भी जनता से की है। हर घर तिरंगा अभियान के कार्यक्रम पर भी कैबिनेट की बैठक में चर्चा हुई और ये तय किया गया कि सरकार के साथ जनप्रतिनिधि भी जो है तिरंगे की व्यवस्था करेंगे, यानी उसे उपलब्ध कराने के लिए हर स्तर पर प्रयास करेंगे और पंचायत स्तर पे जो है तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी और जनता को इससे कनेक्ट किया जाएगा ताकि देशभक्ति की जो भावना है वो माहौल जो है 15 अगस्त से पहले बनाया जाए। 9 तारीख से इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। हर घर तिरंगा फहराने का काम सरकार की तरफ से भी किया जाएगा और जनप्रतिनिधियों की तरफ से भी किया जाएगा। इसके साथ तिरंगा यात्रा निकालने के साथ देशभक्तों की प्रतिमा के आसपास स्वच्छता अभियान चला जाएगा, माल्यार्पण किया जाएगा, वहाँ पे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। तो ये पूरी रूपरेखा जो है कैबिनेट में चर्चा में आई और इस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिशा निर्देश भी मंत्रियों को दिए। साथ में क्योंकि लगातार जिस तरीके से लाडली बहनाओं के लिए सरकार नई नई स्कीम लेकर आ रही है उस पर भी चर्चा हुई, लेकिन क्योंकि 10 तारीख को लाडली बहनाओं के खाते में 1250 रुपये ट्रांसफ़र करना है, 250 रुपये रक्षाबंधन का गिफ्ट है, ऐसे में 1500 रुपये ट्रांसफ़र किए जाएंगे। सरकार इस राशि को करीब 1900 करोड़ की ये राशि है जो कि लाडली बहनाओं के खाते में जो है ट्रांसफ़र की जाएगी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण फैसले इस कैबिनेट की बैठक में आए थे। चर्चा के बाद उन्हें हरी झंडी देने का काम किया गया। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मनोज जी आपने दी कि किसानों के लिए साइबर तहसील पर सरकार काम कर रही है। दूसरी बात ये कि 24,000 से ज़्यादा पंचायतों में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। 1.5 करोड़ से ज़्यादा घरों पर प्रदेश में तिरंगा फहराया जाएगा। तो तिरंगा यात्रा, तिरंगा अभियान को लेकर सरकार देशभक्ति का जज्बा पैदा करने का काम कर रही है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए मनोज जी।